आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है शिवांगी और मेरे चैनल बीबी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ना सिर्फ मेरा ही फेवरेट, आपका भी फेवरेट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक टॉपिक हम मतलब क्या ही कहे। पाकिस्तान के एक चैनल, साथ ही में उसका शो, दोनों को ही बंद कर दिया। जैसे हमारा चैनल जो इंडियन चैनल दूरदर्शन है, वैसे ही पाकिस्तान का चैनल बिजली बिजली .com, इसका मतलब बिट से वीडियो और ली मने एडजेक्टिव, तो सब वीडियो ही मिलते हैं इसमें। तो शायद इसका नाम बिजली रख दिया है इससे पाकिस्तान ने। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान की ये चैनल को बैन कर दिया इंडिया के स्टेट्स पे। अब क्यों बंद किया, कैसे बंद किया, ये सब किसने बंद किया, ये सब हम बाद में जानेंगे। पहले तो ये देख लो पाकिस्तान के चैनल का लोगो। ये पाकिस्तानी ऐसा है कि लोगों को भी वो कॉपी करता है। अगर आप इसको पहचानते हैं तो बहुत अच्छा है। ये जो लेफ्ट साइड में है, ये एक मतलब एप्लीकेशन है जो फोन पर आता है। ये कोरियन कोरियन एप्लीकेशन है। वी लाइव बोलता है इसको, जहाँ पर जो के पॉप स्टार्स होता है एक साथ लाइव आता है और फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वी लाइव वहां से कॉपी किया है इन पाकिस्तानियों ने। मतलब लोगों लोगों को भी नहीं छोड़ा। अच्छा, एटलीस्ट एक तो कुछ इंसानियत होनी चाहिए। इसको तो छोड़ दो, एक लोगो भी तुम बना नहीं सकते। तो ये चीज अब बैन जो इस चैनल को किया, वो आईटी रूल्स 2021 के आधार पर किया गया है बैन। किसने बैन किया इंडिया पर? इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने बैन कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पर। ये जो इनका एक शो निकला है, नया नया शो है, जिसका नाम है सेवक द कॉन्फेशंस। यहाँ पर कौन एक्ट्रेस है, कौन नई एक्ट्रेस है, वो मुझे पता नहीं। मैं ज्यादा डिटेल्स पे नहीं जाती पाकिस्तानियों के, ना ही मुझे इंटरेस्ट है। तो इनका जो शो है एक्चुअली वेब सीरीज जैसे आता है, जैसे हमारा होता है ना, सीरियल्स देखते हैं, सास बहू का सीरियल्स, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। वैसे ही 3 एपिसोड इस वेब सीरीज का रिलीज हुआ है हाल ही में, जहाँ पर फर्स्ट ही एपिसोड में 26/11 अटैक्स के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, जो बॉम्ब बस्टिंग हुआ है, कौन किसको नहीं पता 26/11 का अटैक, सबको मालूम है। वो बोट से आया था मुंबई ताज होटल, मुंबई पर। फिर जो ताज होटल है वहां पर अटैक किया टेररिस्ट जाके। वो स्लीव्स को रोल करके एक हाथ में बंदूक लिए, बॉल कट हेयर्स लेके चारों ओर घूम रहे थे ताज होटल पर। तो वही वही 26/11 अटैक था, कासिफ नाम था उसका। तो यही चीज। अब ये बैन क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया को यहाँ पर एक विलेन की तरह पोर्ट्रे किया गया है। एक तो पाकिस्तान का और इंडिया का रिलेशन कैसा है तो सभी समस्त संसार को मालूम है। पर अगर इसी शो के माध्यम से इंडिया का इमेज, जो जो मोदी ने इमेज बनाया इतने सारे यात्रा वात्रा करके फॉरेन लैंड के साथ, वो भी बिगाड़ने की कोशिश की है। कैसे? एक सीरीज था यहाँ पर जहाँ पर ग्राहम स्टेन्स के बारे में बोला गया था। ठीक है, इसी जो पाकिस्तानी शो है। तो ग्राहम स्टेन्स के बारे में जानते हैं पहले। ये ग्राहम स्टेन्स है कौन? नाम सुनकर ही क्रिश्चियन लग रहा है। ठीक, अच्छा। अब क्या हुआ, उनके 3 बच्चे थे, एक लड़की, 2 बेटे। स्कूल वेकेशंस चालू हुआ, क्लास 2 में थे। ओके, एक क्लास 2, एक क्लास 3। बेटी जो है वो अपने माँ के साथ घर में रह गई, और 2 जो बेटे थे अपने पिता के साथ
चल गए, मतलब वेकेशंस के लिए, समर वेकेशन होता है ना। तो रवाना दिया उन्होंने उड़ीसा से, उड़ीसा के मयूरभंज से ऊटी के लिए निकले थे। अब रास्ते में ऊटी में बहुत ठंडा पड़ता है, हिली स्टेशन है ना। तो शाम हो गई जाते जाते, स्टोरी सुनो। शाम हो गई, एक बड़ा सा गाड़ी, सफारी गाड़ी लिया था, बहुत बड़ा गाड़ी था, उनका ही गाड़ी था। तो जाते जाते क्या हुआ, इवनिंग हो रहा था, और उन्होंने सोचा, ये पिताजी और दो बेटे सोचा, पिताजी ऑफ कोर्स सोचेंगे कि बच्चों आज हम यही रुकेंगे, तुम लोग खा पी के पीछे जो डिक्की है गाड़ी के वो सो जाओ। तो बच्चे मान गए, फायर लगाए, मतलब वो आग लगाए, होता है ना कैंपिंग जैसे होता है फॉरेस्ट में कैंपिंग, और वहां तो पहाड़ है, पहाड़ में फॉरेस्ट, वहां पर कैंपिंग करके सो गए डिक्की पर। अब अचानक जो रात को 12 बजे हुए, वहां पर घेर लिया गया, 50 लोग थे, घेर लिया। ठीक है, प्रत्येक के हाथ पर, सबके हाथ पर एक 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 था, एक मतलब कुल्हाड़ी होता है ना, जिससे पेड़ काटते हैं, तो वो था। उस कुल्हाड़ी के पीछे जो भाग रहता है, जो डंडा रहता है वुड का, उससे पोक करने लगा गाड़ी को, ताकि वो गाड़ी हिल से गिर जाए, ठीक है, पहाड़ से गिर जाए। अब जब ऐसे पुश करने लगा, तब वो बच्चे पहले जागे, और वो जाग के अपने पिताजी को बुला रहे थे, देखो पापा ये क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, देखो देखो देखो। तो पिताजी उठ के पहले तो उन दोनों को लिया, बच्चों को, और बाहर निकलने की कोशिश की। जो बाहर निकलने की कोशिश की, वो जो मॉब था, गैंग था, उसी से ही, उसी कुल्हाड़ी के जो नाखून थे, मतलब जो ब्लेड था, उससे डर, भय दिखा रहा था बच्चों को कि अंदर जाए, ऐसे। समझ रहे हो क्या बोलना चाहती हो? तो अंदर नहीं, मतलब बाहर नहीं निकल पाए वो दो बच्चे, और वो जो था पिताजी। तो ये गया, अब देख रहा था कि समय बहुत हो रहा है, भीड़, जो कॉमन पीपल था वहां पर एकत्रित हो रहा था। तो अब गैंग को दिख रहा था कि सब एक साथ इकट्ठा हो रहा है, मामला बहुत बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, झटाक से पेट्रोल डाला। ठीक है, पेट्रोल डालने की जरूरत ही नहीं है, एक आग ही चिंगारी काफी है, किसी गाड़ी में तो पेट्रोल होता ही है। फिर भी उन्होंने पेट्रोल डाला, क्यों डाला मुझे नहीं पता, और आग लगा दी, भाग गए। तो ये सब जो लोग थे वहां पर तो एकत्रित हो ही गए थे, पैसेंजर्स होता है ना, जो रास्ते पर खड़े होके देखते हैं, कुछ हेल्प नहीं करते। तो वही पर इंटरव्यू दिया, कोई न्यूज चैनल आया था, इंटरव्यू दिया, बोले कि ये सब ट्राइबल्स था जिन्होंने ऐसा किया काम, जो गैंग था, एक ट्राइबल्स, हिंदू ट्राइबल्स था, हिंदू ट्राइबल्स, और ये क्रिश्चियन के खिलाफ थे। ये जो ग्राहम स्टेन्स है वो मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी, हिंदूज को कन्वर्ट कर रहे थे, ट्राइबल हिंदूज को, जो गरीब होता है, ट्राइबल मतलब क्या, गरीब होता है, जो लोअर कास्ट, मतलब उनको पता नहीं क्या हो रहा है संसार में, वही जो ट्राइबल्स, उनको कन्वर्ट कर रहा था जबरदस्ती क्रिश्चियंस, मतलब आओ क्रिश्चियंस पर वास्तव में वो जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि ये जो ग्राहम स्टेन्स है, उन्होंने हिंदू ट्राइबल्स को बीफ खिलाया, ऐसा है या नहीं सच हमें पता नहीं। बीफ मतलब वो गौ के मांस जो होता है, तो वही। अब यहाँ पर कितना सच्चा है कितना झूठ है, जितना स्टोरी था मैंने बता दिया। अच्छा, तो अब सब कुछ हो गया, उसके पत्नी को इसके बारे में पता चला, बेटी तो बहुत रोई, और फिर दफनाया गया। नीचे वाले जो लाइंस लिखा है, वो जब क्रिश्चियंस को दफनाया जाता, जैसे अगर आपके हाथ टूट जाते हैं तो प्लास्टर में कुछ आपके दोस्त आके लिखते हैं ना, तो वैसे ही जब क्रिश्चियंस होता है, जब वो उनका मतलब प्रस्थान होता है, देहांत होता है,
तो उनको कबर दिया जाता है, साथ में एक क्रॉस रखा जाता है ताकि वो कबर प्योर रहे, मतलब आत्मतित ना हो, आत्मतित मतलब भूत ना बन जाए, इसलिए वो क्रॉस डाला जाता है। और उसी क्रॉस पर लिखा जाता है व्हेन वाज बोर्न एंड व्हेन डिड डाई, लाइक दैट। और उसके ठीक नीचे उनके जो भिन्न कोई अगर संबंधित होता है, जो मृत है, उनके अगर कोई भिन्न संबंधित होता है तो वहां पर उल्लेख करता है, मतलब इंस्क्रिप्शन जैसे लिखता है, ठीक है। तो ये चीज उनके पत्नी ने उनके पति के कबर पर लिखा। ये तो ये था ग्राहम स्टेन्स। अब देखो क्रिश्चियन तो फॉरेन, क्रिश्चियंस मतलब फॉरेन लैंड, ठीक है। और मोदी जी हाल ही में बहुत ट्रेवल किए थे 2014 या 15 पर, करके करके अपना इंडिया का जो रिलेशन बिगाड़ के रखा था कांग्रेस ने, वो ठीक करके आए। अब इसको फिर से कैसे बिगाड़े, ये पाकिस्तान पर छोड़ दो, इसलिए उन्होंने ये निकाला, ठीक है, ये शो निकाला। और क्रिश्चियंस को हिंदूज के खिलाफ भड़काना, हिंदूज को क्रिश्चियंस के खिलाफ और क्रिश्चियंस को हिंदूज के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, इसलिए ये एपिसोड लेकर आया। दूसरा एपिसोड पर था समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट। अब समझौता से आपको क्या मालूम पड़ता है, समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज, फ्रेंडशिप, राइट। ये समझौता एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब क्या, ट्रेन। जैसे हमारे वंदे भारत है, राजधानी एक्सप्रेस है, नया नया नतून नतून खुला। सेम एज 1971 में इंदिरा गांधी का युद्ध बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश पाकिस्तान वॉर, मालूम है। हाँ, 5 साल बाद, 5 या 7 साल बाद 2007 में ये समझौता एक्सप्रेस चालू खुला गया था। किस लिए इंदिरा गांधी ने क्यों खुला था इसको, ताकि एक फ्रेंडशिप बनाए रखे, पाकिस्तान और इंडिया के बीच फ्रेंडशिप हो जाए, इसलिए ये एक्सप्रेस चालू करवा दिया गया था। यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया एक साथ बैठ बैठ के भाईचारा करके जाते थे और आते थे। कहाँ से, पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होके आते थे, फिर से वापस चले जाते थे, ठीक है। तो यही चीज है, घूमने के लिए, मतलब एक फ्रेंडशिप। अब क्या हुआ, वहां पर एक ब्लास्ट हुआ, एक दिन वहां पर एक ब्लास्ट हो गया। 2007 की बात है, 2007 में उधर एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हुआ तो सिर्फ पाकिस्तानी मारे गए, हिंदू घायल हुए कुछ, किंतु मारे नहीं गए। लगभग 68 पाकिस्तानी मर गए। अब वो ट्रेन उस वक्त हरियाणा में था, रुका था स्टेशन, पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तान के लिए रवाना होने के लिए, ठीक है। अब हरियाणा पुलिस पकड़े सबको, एक एक करके जांच मालूम की। वहां पर उस ट्रेन पर एक था अली महमूद करके, ये आदमी, उनको पकड़ा गया क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था। बाकी सबके पास पासपोर्ट था, सिर्फ उनके पास पासपोर्ट नहीं था। तो 14 दिन उनको जेल के अंदर रखा गया था कार्रवाई करने के लिए हरियाणा पुलिस ने। अच्छा, तब किंतु कांग्रेस का शासक था इंदिरा गांधी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, बातचीत पर यह पता चला कि ये जो अली महमूद है, वो पूरा इंडिया घूम के आया। वो एक माह, 1 मंथ पहले इंडिया आया था, पूरा इंडिया घूमा, ठीक है, विदाउट पासपोर्ट। तो जाहिर सी बात है वो राजस्थान से बॉर्डर क्रॉस करके आया होगा, ठीक, वेरी गुड। तब भी हरियाणा पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया। अब फाइटिंग यहाँ पर शुरू, क्यों छोड़ा, जबकि वो तो कल्पित था। हरियाणा पुलिस ने कहा कि उन पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए उनको छोड़ दिया। और बाद में ये सबूत आया कि ये काम किसी हिंदू हिंदू संगठन, दयाराम सिंह जैसे, उनका काम था। हाँ, हिंदू संगठन का काम था। तो ये बहुत प्रचार हुआ, और चूंकि सिर्फ पाकिस्तानी मारे गए तो दोष हिंदू पर आया। तो ये सब बहुत निंदा की, अमेरिका ने तो बहुत निंदा की इंडिया की। और फिर पता ही है, तो इंदिरा गांधी को विच कहा था अमेरिकन के प्रेसिडेंट ने। हाँ, तो यही चीज है।
अब अगर नेक्स्ट में अगर हम देख सकते हैं तो नेक्स्ट में लिखा है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट रिलेटेड टू सतलुज यमुना लिंक कैनल। ये यूपीएससी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये है क्या, जानते हैं क्या हुआ था। 1944 में भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट का बंदोबस्त करने की शुरुआत हो गई थी। अच्छी तरह से सुनो, स्टोरी बहुत लंबा जाने वाला है। तो ये जो भाखड़ा नंगल का प्रोजेक्ट है वो सतलुज रिवर को लेके था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना था। ठीक है, किस पर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो तो आपको पता ही है क्या होता है। इंडस, झेलम, चेनाब, ये तीन पाकिस्तान के पास और रवि, बियास, सतलुज इंडिया के पास। ठीक, तो अब सतलुज का तो हो गया काम तमाम, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट से होके हो गया उसका। रह गया रावी और बियास। रावी और बियास को बांटेंगे कैसे। अच्छा, तो इस समस्या का जड़ शुरू हुआ यहाँ से, बांटने का काम। रावी और बियास को बांटने का काम से ही इस समस्या का जड़ यही है। तो क्या हुआ, पहले 1955 की बात है, पेप्सू हुआ करता था। पेप्सू में हिमाचल प्रदेश आता है। ठीक है, पेप्सू पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। पेप्सू पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इन चारों के भीतर भीतर रावी और बियास को बांटने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अब रावी और बियास की टोटल क्वांटिटी था लगभग 15.85 MAF। अब MAF मतलब क्या है, मिलियन एकड़ फुट। पहले तो ये समझ लो, मिलियन एकड़ फुट किसका यूनिट है। जब एक कैनल से वाटर पास करते हैं, ठीक है, तो उसको MAF में मापा जाता है। जैसे स्केल में मीटर होता है, वैसे ही कैनल में जो वाटर पास होता है उसको MAF में मापते हैं। MAF का मतलब समझो, मिलियन एकड़ फुट। फुट मतलब तो आपको पता ही है, जो आपके पैरों का फुट है उसका साइज। एकड़ फुट क्या होता है, एकड़, एक एकड़ फुटबॉल जो कोर्ट होता है उसके बराबर होता है एक एकड़। ठीक है, सब फील्ड जो इरिगेशन फील्ड है इंडिया में, वो सब एक एकड़ करके भाग किया जाता है। हाँ, अब तुम्हारे पैर से, एक फुट से उसी एक एकड़ को कवर अगर तुम करते हो तो एकड़ फुट कहलाता है। अब मिलियन एकड़ फुट मतलब क्या है, ऐसे मिलियन फुटबॉल कोर्ट्स है, मिलियन एकर्स है, मिलियन फील्ड्स है। एकर्स, मिलियन फील्ड्स। तो मिलियन एकर्स है, उन मिलियन एकर्स को अगर तुम फुट से डिस्टेंस कवर करते हो तब उसको MAF बोलते हैं। समझ में आया। तो इसी को, जो कैनल से वाटर पास होता है उसी से कैलकुलेट होता है। अब टोटल जो MAF था वो था 15.85, डिवाइड कर दिया गया। पंजाब को 5.9 मिला, राजस्थान को सबसे ज्यादा मिला 8 MAF। ठीक है, पेप्सू को मिला 1.3 MAF, और सबसे कम जो कि जम्मू कश्मीर, उनको मिला 0.65 MAF। ठीक है, गुड, सब कुछ हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब अकाली दल आए। 1966 में अकाली दल आए और उन्होंने पंजाब को हरियाणा से भाग कर दिया, मतलब पंजाब से हरियाणा अलग हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि 1966 की बात है, अकाली दल में, तब अकाली दल था उस पर पावर। अब देखो क्या होता है, जे हरियाणा अलग हो जाता है पंजाब से, फिर हरियाणा अपना मांग रखेगा ही, अपना हिस्सा चाहता है। तो हरियाणा ने मांगा 4.8 MAF। ठीक है, अच्छा पहले सुन लो, पंजाब के पास कितना सारा हिस्सा था, 5.9 हिस्सा था। ठीक है, पंजाब के पास 5.9 MAF का हिस्सा था। अब पेप्सू तो नहीं रहा। ठीक, पेप्सू मतलब क्या होता है, जो पंजाब के प्रोविंस होते हैं, छोटे छोटे प्रोविंस, उसको 1960s में एक साथ मिला लिया और हिमाचल प्रदेश बन गया। ठीक है, और बन के ये
पंजाब के अंडर ही आ गया। समझ लो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब एक ही है, उसका बॉर्डर का लाइन की बात करिए, ठीक है। तो पहले पेप्सू का 1.3 एमएएफ था, तो 1.3 एमएएफ प्लस जो पंजाब की इनिशियल एमएएफ था वो है 5.9 एमएएफ, वो आपस में मिलकर 7.2 एमएएफ टोटल बन गया। अब क्या हुआ लेटर, पंजाब से हरियाणा अलग हो गया। अब हरियाणा इस 7.2 एमएएफ से अपना हिस्सा मांगने लगा, राइट, जो कि 4.8 बहुत ज्यादा है। पंजाब के पास कम रह जाएगा और हरियाणा के पास बहुत सारा रह जाएगा। अब इसका विरोध तो अवश्य होगा पंजाब की ओर से, ठीक। पंजाब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप एक काम कीजिए, हरियाणा को बोल रहे हैं आप एक काम कीजिए, आप जो सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली का, दिल्ली बैठे, आप वहां पर इंक्वायरी कीजिए। दिल्ली पर गए दोनों मिलके एक साथ, भाई बहन हाथ पकड़ के, और दिल्ली सुनाए एक ही वर्डिक्ट जो हम भी सुनना चाहते हैं, आधा आधा बांट लो। और एक होता है ना एक स्टोरी पर, तीसरा बंदर, दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा बंदर फायदा उठाएगा, सेम है दिल्ली ने इसका भी फायदा उठाया। कैसे? बात था 7.2, टोटल कितना था पंजाब के पास? 7.2 एमएएफ, इसको भाग कर दिया 3.5 पंजाब पर गया, 3.5 हरियाणा पर गया। समझ रहे हो बात? और जो बाकी का 0.2 रह गया वो गया इसके साथ, दिल्ली के साथ। अब हरियाणा ने पॉइंट आउट किया, क्यों आप क्यों लेंगे? चलो हरियाणा कुछ तो चालाक निकला, तो दिल्ली बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं बात है, ये जो 0.2 वाटर एकड़, मिलियन एकड़ वाटर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हम यमुना से मिला लेंगे, और यमुना का पानी आपको, हरियाणा को एक कैनल के माध्यम से दे देंगे, यही दिल्ली ने कहा। तो हरियाणा मान गए, ठीक है बहुत अच्छा बात है, सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर क्या हो गया, ये जब ये सब घटना हुआ, फिर उस वक्त कांग्रेस था, ठीक है। पहले अकाली दल में जब पहले का पेप्सू था, फिर पंजाब था, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जब पेप्सू का स्थान था वहां पर अकाली दल था। अब ये आधा आधा भाग जब हुआ तब इंदिरा गांधी का, कांग्रेस का शासन था। अब फिर से अकाली दल आए और अकाली दल ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, इक्वली डिस्टेंस, इक्वली भाग नहीं हो सकता है, ठीक, क्योंकि हमारा हिस्सा ज्यादा है। अकाली दल पंजाब जो है, हमारा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। अब इस पर चर्चा हुआ, पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ठीक है, हरियाणा मान गए, पंजाब मान ही गए। अभी ये जो हुआ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हरियाणा से 10 करोड़ रकम ली पंजाब गवर्नमेंट ने ताकि ये कैनल बनाना शुरू किया जा सके। कैनल बनाना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया, हरियाणा का लगभग कंप्लीट हो गया। अब फिर से आया उस वक्त जो इंदिरा गांधी फिर से आया, ठीक है। पंजाब में कांग्रेस आ गया था उस वक्त, और 1976 का टाइम था वहां पर जब इंटरनल अनरेस्ट था, क्योंकि पाकिस्तान का हमला चल रहा था, वो राजस्थान के पास से और चाइना के पास से उधर अक्साइड चीन चल रहा था, ठीक है, इंटरनल अनरेस्ट था। तो इंदिरा गांधी ने चाल चला कि पंजाब का शेयर थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अगर पंजाब के शेयर थोड़ा इंक्रीज किया जा सके तो जो आसपास के शहर है, ठीक है, आसपास के जो शहर है जो पाकिस्तान से लगता है, वहां से कोई आया ना जा सके। देखो क्यों किया पंजाब का जो शेयर इंक्रीज क्यों किया, देखो पानी किस लिए चाहिए था, फील्ड्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है, और पंजाब ठहरा कोल्ड रीजन, बैरन लैंड, ठीक है, तो वहां पर पानी ज्यादा चाहिए, राइट। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, पानी पंजाब पर ज्यादा मोड़ने के लिए कहा ताकि बड़ा बड़ा फॉरेस्ट उग सके और पाकिस्तान के जो वहां से आते हैं लोग वो स्टॉप किया जा सके। मतलब एक बफर जोन होता है ना,
वो फॉरेस्ट उगाकर बफर जोन क्रिएट करना चाहती थी, इससे पंजाब के लिए शेयर ज्यादा मांगे। अब इसका विरोध किया हरियाणा ने। हरियाणा ने कहा मैंने पैसा दे दी, हमारे यहाँ कैनल कंस्ट्रक्टेड हो भी गया, अब आप कह रहे हैं कि आप इससे मतलब डिविएट होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर से बात जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, जो 3.5 था वो 3.5 ही रहेगा, ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यही बात है। और जो यमुना से मिल ही रहा था वो पानी, वो सिर्फ केवल हरियाणा को ही नहीं पंजाब को भी दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए पंजाब का शेयर 5 हो गया, 5 MEF हो गया, और जो हरियाणा का था वो 3.83 हो गया, ठीक है। तो सब कुछ ये दिल्ली के कारण जो यमुना बहती है, यमुना से ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमुना के पानी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पंजाब और हरियाणा में, हो गया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पंजाब में शुरू हुआ ही कि ओमनी चीफ इंजीनियर जो था, 1990s की बात है, चीफ इंजीनियर जो था उनको गोली मार के उड़ा दिया। किसने? एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट ने, उसका नाम था बलविंदर सिंह, ठीक है, उन्होंने उड़ा दिया। अब हरियाणा नाराज, ऐसा क्यों किया गया? वो जो बलविंदर सिंह है उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हरियाणा भी चाहिए, ठीक है, खालिस्तानी ग्रुप ना, हमें हरियाणा भी चाहिए, हरियाणा का भाग भी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा। अब 2004 में पंजाब टर्मिनेशन एग्रीमेंट हो गया। 2004 में हरियाणा ने कहा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपने मैंने तो पहले आपको 10 करोड़ दिया था, और लैंड के लिए लैंड एक्वाजिशन भी आप कर चुके हैं, कैनल तो बन ही गया ना लगभग। तो आप ऐसे बीच में तो आप एवेंटो नहीं कर सकते, नहीं छोड़ के जा सकते ना। तो इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंजाब को, अगर आप कैनल नहीं बनवाना चाहते हो तो जो पैसा लिए है आपने वो वापस फेरत करो। तो ये चीज अब फेरत तो नहीं कर पाएंगे पंजाब, क्योंकि उनके पास कृषि तो है नहीं। उनके उनका सोर्स क्या है? कृषि, राइट, एग्रीकल्चर। तो अगर पानी ही नहीं रहेगा, एग्रीकल्चर ही नहीं हो पा रहा है अभी तक, कैनल ही नहीं बन पाया, तो उनके पास पैसा आएगा कहाँ से, है ना? तो पंजाब के पास कुछ रह गया नहीं, कोई चारा। तो लास्ट में क्या हो गया, उनको एंड तक कैनल कंस्ट्रक्ट करना करना ही पड़ा। तो ये चीज, तो ये जो आपस में धर्म, खालिस्तान जो है, खालिस्तान हिंदू, ये आपस में जो लड़ते रहते हैं, ये भी जिक्र किया गया है पाकिस्तान के इस टीवी शो में। तो यही चीज है। और यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक कुछ कहा है, अगर कोई नया अपडेट्स मिलता है तो मैं जरूर आपको कहूंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, आसपास सफाई बनाए रखिए, और